हाय गाइज, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग जो है क्लास 10th के मैथ का एक्सरसाइज 8.1 पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझने के लिए जरूरी है कि जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है त्रिकोणमिति के परिचय नाम से, ट्रिगोनोमेट्रिकल इंट्रोडक्शन के नाम से जो हमने वीडियो मैंने अपलोड किया है, उस वीडियो को जरूर देखें और इस एक्सरसाइज से संबंधित, इस प्रश्नावली से संबंधित जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को जरूर याद रखें। तो क्लियरली ये आपको जो है प्रश्नावली समझ में आएगा। आइए देखते हैं एक एक करके हम क्वेश्चन। इसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए 1 में है, फिर 2 नंबर में दिया है साइन सी कॉस सी। आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। आइए देखते हैं, इसका हल करते हैं हम। पहले मैं फिगर बना दूं। बी पे समकोण है 90 डिग्री और AB का वैल्यू 24 cm है, BC का 7 cm है। ये 7 cm है और ये 24 cm। ठीक है, दिया है त्रिभुज ABC में कोण B इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू 24 cm 24 cm, BC बराबर जो है 7 cm। ठीक है, तो हमको जो कैलकुलेट करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। एक में साइन ए कॉमा कॉस ए, 2 में साइन सी कॉमा कॉस। ठीक है, आइए इसके लिए सबसे पहले हमको AC जो है, जो कि कर्ण है, 90 डिग्री के सामने है तो कर्ण है, इसका मान हमको पता होना चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। प्रक्रिया हम लोग कर सकते हैं। प्रक्रिया पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है आपको पता होना चाहिए। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो चूंकि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसीलिए कर्ण की जगह पे क्या है, AC है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB। वैसे AB और BC में से कोई भी लंब और आधार हो सकता है। इसको मैंने जो है इंट्रोडक्टरी में क्लियर किया है, इसको आप देखेंगे तो क्लियर होगा। AB का वैल्यू कितना है, 24 cm, BC का 7 cm, इसका ही AC स्क्वायर का मान है। ठीक है, या AC बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 24 cm का होल स्क्वायर करेंगे गाइज, तो आएगा 576 cm स्क्वायर प्लस ये 49 cm स्क्वायर। इसको प्लस माइनस 625 cm स्क्वायर, 625 से 25 इसका बाहर हो जाएगा, cm स्क्वायर का cm प्लस माइनस 25 cm। ठीक है, ये जो वैल्यू है AC का वैल्यू, बट आप जानते हैं यहां लिखेंगे या AC, लेकिन आप जानते हैं कि AC क्या है, AC साइड है तो निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता है। तो निगेटिव वैल्यू को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। यहाँ मैं कर देता हूँ, डी सिंप्लाई AC बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AC का मान निकल गया। अब हम लोग 1 को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, 1 में कह रहा है साइन A। तो आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको ट्रिक बताया इंट्रोडक्टरी में, लाल बट्टा कक्का। ठीक है,
साइन साइन ए बराबर ये क्या होगा, लंब बटा कर्ण। कॉस के लिए मैंने आधार बटा कर्ण बताया और टेन के लिए लंब बटा आधार बताया। इसके बाद से भी और मैं बताया था आपको, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ऐसा था ना, सोना चांदी तो जो भी है ट्रिक। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, ये साइन के लिए है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा के लिए है बेस बाय हाइपोटेनस और टेन थीटा के लिए है परपेंडिकुलर बाय बेस। ये आपको याद होने चाहिए। तो साइन ए बराबर क्या होता है, P बाई एच। आप लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण, या आप एक और आप लिख सकते हैं उसको कोण ए की सम्मुख भुजा। क्योंकि लंब जो है कोण ए की न्यून कोण के सामने की भुजा ही लंब होती है, तो आप इसको भी लिख सकते हो कोण ए की सम्मुख भुजा बटा कर्ण, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो P यहाँ क्या है, BC है, BC बाई कर्ण क्या है, AC है। तो BC का वैल्यू कितना है, 7 cm है, और कर्ण कितना हमने निकाला है, 25। तो यहाँ लिखेंगे 7 cm बाई 25 cm, cm से cm कैंसिल हो जाएगा, 7 बटा 25। ठीक है, फिर इसी में cos A निकालना है। तो यहां से आप लिख सकते हो क्या, बेस बाई हाइपोटेनस, B बाई एच। सबसे ज्यादा जरूरी ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला पे पकड़ होना चाहिए। इसको लिख सकते हैं, इस तरह भी आप लिख सकते हैं कोण ए की संलग्न भुजा बटा कर्ण। ठीक है, आपके बुक के एग्जाम्पल में ऐसा लिखा हुआ होगा, आप देख सकते हैं। तो यानी ए बी बटा, ये कोण ए के लिए, इस न्यून कोण के लिए इसके सामने की भुजा लंब है और बाकी जो बच गई वो आधार है। इस न्यून कोण के लिए ये सामने की भुजा लंब है, बाकी जो बच गई वो आधार है। कर्ण फिक्स होता है कि समकोण के सामने का जो है वो कर्ण होता है। तो यहाँ B बाई एच होगा, B इसके लिए क्या होगा, कोण के लिए AB बाई AC, 24 cm बाई 25 cm, cm से cm कैंसिल हो जाएगा, 24 बट्टा 25। ठीक है, 2 में साइन सी, फॉर्मूला सेम लिखेंगे P बाई एच, बट क्या यहां भी BC बाई AC लिख देंगे, नहीं गलत हो जाएगा हमारा लिखना। C न्यून कोण है, इस न्यून कोण के लिए P चेंज हो जाएगा, इसके लिए इसके सामने का P होगा AB। कर्ण तो फिक्स रहेगा बट लंब और आधार बदल जाएंगे, AB बाई AC 24 cm बाई 25 cm, बोले तो आएगा 24 बाई 25। क्लियर। cos C हमको निकालना है, तो फिर B बाई एच, यहाँ B पहचानना होगा। इस C के लिए B क्या है, BC है, इसकी संलग्न भुजा BC है। ओके, तो BC बाई AC, BC का वैल्यू 7 cm, AC का वैल्यू 25 cm, cm से cm कैंसिल हो जाएगा, काटेंगे नहीं, 7 बाई 25। इस तरह से सारे वैल्यू निकल गए। दिस इज योर आंसर। ओके, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ले ले। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आकृति में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया है, देख सकते हैं गाइस। सॉल्यूशन करते हैं सेकेंड नंबर का, लिख देते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है समकोण त्रिभुज PQR में, ठीक है। यहाँ समकोण मैंने लगा दिया तो Q पे 90 डिग्री क्लियर हो जाएगा। PQ बराबर 12 cm और PR 13 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद से ज्ञात करना है, ऐसे सजा के भी आप लिख सकते हैं, थोड़ा सुंदर दिखता है। क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, क्या प्रक्रिया हम कर रहे हैं। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, tan p माइनस cos r, tan p माइनस cot r, ठीक है। प्रक्रिया करेंगे, आइए करते हैं, कुछ इजीली सॉल्व हो सकता है। सबसे पहले तो tan p cot r निकालना है, तो ये लंब है और ये आधार है, हमको आधार की जरूरत पड़ेगी। tan का फॉर्मूला ही होता है लंब बटा आधार, तो QR हमको ज्ञात करना पड़ेगा, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम।
तो लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। इसीलिए ये क्या है, ये बेस हो सकता है, यहां मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। एच की जगह पे क्या होगा, पी आर स्क्वायर, पी की जगह पे पी क्यू स्क्वायर और बी की जगह पे क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, पी आर का वैल्यू है 13, सी एम बाद में लगा लेना एक ही बार, पी क्यू का 12, ठीक है, प्लस क्यू आर स्क्वायर। सॉल्व करो, ये 169 होगा, ये इसको स्क्वायर करोगे तो 144 होगा, इधर प्लस के साथ इधर आएगा तो क्या माइनस हो जाएगा, तो माइनस 144 कर लो क्यू आर स्क्वायर। क्या होगा, इसमें से इसको घटाओगे तो 25 आएगा, स्क्वायर इधर आके क्या करेगा, प्लस माइनस रूट करेगा। क्लियर, क्यू आर, तो इसमें से प्लस माइनस 5 निकलेगा, ऐसे कर सकते हो, प्लस माइनस 5 बराबर क्यू आर। बट क्यू आर तो साइड है तो हमको सिर्फ प्लस लेना है, यहाँ डी सिंपलाई डायरेक्ट कर सकते हैं, क्यू आर इज इक्वल टू 5 और सेंटीमीटर अप्लाई कर लो, सेंटीमीटर। मेजरमेंट चूंकि सबका सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिख दें, क्यू आर निकल गया। तो इसीलिए क्या निकालना है, tan p माइनस कॉट आर, यहां लिख लो tan p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू tan p, तो वही आपको याद होना चाहिए, PBP HHB, है ना, जो ट्रिक आपको बताया गया है, लाल बटा का याद होना चाहिए। तो क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बट्टा आधार, tan थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहां आप लिख लो लंब बट्टा आधार, कॉट का क्या होता है, आधार बट्टा लंब, इसका उल्टा होता है। बट यहां ध्यान देना है कि यहां देखिएगा, यहां जो न्यून कोण है P है और यहां न्यून कोण R है, यहां जो लिखेंगे इसको पलट के नहीं लिख सकते, जैसे tan P का लंब, P के लिए यहाँ P है, इसके लिए लंब क्या होगा, इसके सामने का होगा क्यू आर बटा आधार क्या होगा, तो आधार है ये जो लगी हुई भुजा पी क्यू। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ जो है हम पी क्यू बटा पी आर लिख देंगे, गलत हो जाएगा हमारा लिखना। तो यहाँ क्या होगा, कॉट आर, इस आर के लिए लंब होगा पी क्यू और आधार होगा क्या, क्यू आर। तो यहाँ पे चूंकि कॉट में होता है आधार बट्टा लंब, तो आधार है क्यू आर, क्लियर रहना इसको लेकर। इस आर के लिए, आर के सामने की भुजा लंब है, जो बच गई वो आधार है, कर्ण तो फिक्स है। इसके लिए इसके सामने की भुजा लंब है, पी के लिए पी के सामने की भुजा क्यू आर लंब है और पी क्यू आधार है, ठीक है। तो यहां हो जाएगा क्यू आर बाई लंब इस आर के लिए पी क्यू। क्यू आर का वैल्यू क्या है उसको पुट करेंगे अपन, कितना कैलकुलेट हुआ, 5 cm बाई पी क्यू है 12 cm माइनस क्यू आर 5 cm बाई 12, सेम टू सेम यूनिट है, खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। दिस इज योर आंसर, ओके। इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। कई तरीकों से हम इसको कर सकते हैं, ट्रायंगल बना के भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं, विदाउट ट्रायंगल बनाए कर रहे हैं। साइन a दिया है, साइन a इज इक्वल टू 3/4, ठीक है, 3/4। तो कॉस a और tan a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लंब आधार कर्ण क्लियर होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, P/H इज इक्वल टू 3/4। इसका जो है अनुपातिक मान मांगेंगे के। क्यों ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, एक चीज मैं क्लियर कर दूं। जैसे मान लो हम लोग फिगर ड्रॉ कर रहे हैं ABC, ऐसे मैं समझाने के लिए। तो यहाँ B पे 90 डिग्री है, तो लंब है 3, तो ये है 4। तो जरूरी नहीं है कि ये 3 और 4 ही है, क्योंकि रेशियो के रूप में है
और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है सबसे। यहाँ 6 भी हो सकता है, यहाँ 8 भी हो सकता है, कट जाएगा 3/4 आ जाएगा। इसका 3 गुना 9 भी हो सकता है, इसका 3 गुना 12 भी हो सकता है, वो भी कट के आ जाएगा 3/4। इसीलिए यहाँ पे जो है एक समानुपाती वैल्यू मान लिया जाता है। तो यहाँ से क्या निकल गया, दिस सिंपलाई P बराबर हो जाएगा 3K और H बराबर हो जाएगा 4K। इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या निकालेंगे आप, B निकालेंगे, क्योंकि h² बराबर p² प्लस b², इसीलिए b² बराबर क्या होता है, h² माइनस p², है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यदि आधार स्क्वायर निकालना है तो इसको लाके इधर घटा दो, यही मैंने लिखा है। या b बराबर a² जाके इधर प्लस माइनस रूट कर देगा, क्योंकि अब साइड है तो प्लस माइनस नहीं भी लगाएंगे आप तो क्लियर है। h² माइनस p², s का वैल्यू कितना है 4k² माइनस 3k², तो प्लस माइनस कर ही देता हूँ। 16 माइनस 9k² प्लस माइनस 16 में से 9 जाएगा 7, √7k² के लिए ये बाहर हो जाएगा। किसका मान है ये, b का। यहाँ कर सकते हैं डी सिंपलाई b बराबर सॉरी प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, सिर्फ प्लस वाला आएगा √7k। तो ये b का वैल्यू है, ठीक है। अब आइए हमको जो कैलकुलेट करना है, जो ज्ञात करना है उसको निकालते हैं। कह रहा है साइन ए और सेक ए निकालना है, सॉरी कॉस ए और टैन ए निकालना है। तो इसीलिए कॉस ए बराबर क्या होता है, b/h। एक चीज हमेशा ध्यान देना, यहाँ ए है एंगल तो यहाँ की एंगल ए है, सेम न्यून कोण की बात कर रहा है। यदि न्यून कोण चेंज करता तो मैं फिगर जरूर ड्रॉ करता और जरूर उस हिसाब से सॉल्व करता, जैसे पहले का क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे हम लोगों ने देखा, तो कॉस ए बराबर क्या है, b/h। तो b का वैल्यू कितना आया है गाइस, √7k, और h का जो है 4k है। यहाँ मैं बगल में कर देता हूँ, √7k और 4k, k से k खत्म हो जाएगा, √7/4, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, tan a निकालना है ना, tan a। तो क्या होता है, लंब बटा आधार, p/b, p है 3k और ये है √7k, 3k √7k, k से k क्या हो जाएगा, कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से काट ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे 3/√7। ये आपके क्या हो गए, ओके। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिया है 15 cot a बराबर 8, तो साइन ए तथा सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। एकदम जो है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, बट इसमें 15 पहले लिख दिया है। आइए कोई बात नहीं है, हम लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। 4 का सोल्यूशन है, दिया है 15 cot a बराबर 8, कुछ नहीं, cot a बराबर 8/15। 15 को यहाँ गुणा कर रहे, जरा के भागा कर दिए। cot थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, तो tan थीटा का होता है p/b, cot का होता है b/b। फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, 8/15। इसको भी बराबर k मान लेंगे, क्यों मानेंगे इसके लिए डिस्कस हम कर चुके हैं। दिस सिंपलाई b का वैल्यू आया है 8k और p का वैल्यू आया है 15k, ठीक है। तो इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, h² बराबर p² प्लस b², तो बराबर p का वैल्यू 8k और p का वैल्यू 15k, 15k² प्लस 8k², क्लियर। ये h² का मान आ रहा है, या h बराबर प्लस माइनस 15 का क्या होगा, 225k²
और इसका हो जाएगा 64k²। आगे बढ़ते हैं, प्लस माइनस 225 और 64 दोनों को जोड़ दें, 9 8 2 289k²। यहाँ से क्या निकलेगा, 289 का प्लस माइनस 17 का क्या निकल जाएगा। ये किसका वैल्यू आया है, ये h का वैल्यू आया है। यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपको याद होना चाहिए। इस एक्सरसाइज के लिए सबसे जरूरी चीज है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपको क्लियर होना चाहिए। h बराबर आ गया है 17k। ठीक है, तो h का वैल्यू हमने निकाल दिया है, p और b हमको पता ही है, तो अब जो भी कहे उसको निकाला जा सकता है। तो कह रहा है इसमें साइन a तथा सेक a ज्ञात करें। यहां मैं निकाल देता हूं, इसीलिए साइन a इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। नीचे लिख देता हूं, लंब कितना है तो 15k है, कर्ण है 17k, 15k 17k, के से के खत्म, 15/17। सेक ए भी पूछ रहा है, तो आपको पता है कि सेक जो है सेक ए, ठीक है। सेक जो है कॉस का क्या है, अपोजिट है, तो कॉस थीटा बराबर होता है b/h, तो सेक थीटा बराबर होगा h/b। h का वैल्यू है 17k और b का वैल्यू है 8k। 8k से के कैंसिल, 17/8। तो ये आपके आंसर होंगे। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सेक थीटा दिया हुआ है, यहां लिखेंगे, दिया है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात है 5 बचा हुआ है। आप जानते हैं कि टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। एक चीज आपको क्लियर होगा गाइस कि यदि PBH हमको पता है तो हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए पहले यहाँ जो है हम लोग देखते हैं क्या क्या मान मिलता है PBH में। सेक थीटा, सेक जो है कॉस का उल्टा है, और आप जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है क्या, B/H। तो सेक थीटा बराबर होगा क्या, h/b। 13/12 इक्वल टू अनुपातिक मान के मान लीजिए, के माना, तो दिस सिंपलाई h बराबर 13k ऊपर वाला और b बराबर 12k। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय निकाल लगा के हम लोग p निकालेंगे, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से सीधे लिख देता हूं, p² इक्वल टू h² माइनस b², या p इक्वल टू प्लस माइनस √h²। h का वैल्यू क्या है 13k माइनस 12k प्लस माइनस 13 का स्क्वायर करोगे 169k है, तो k² माइनस 144 k² प्लस माइनस 169 में से 144 घटाएंगे तो 25k²। ओके, यहां से ये किसका मान है, p का है, तो डी सिंपलाई सीधे हम लिख सकते हैं p बराबर, क्योंकि p क्या है, p साइड है, परपेंडिकुलर है वो, तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो यहाँ हो जाएगा 5k। p का भी मान निकल गया, यहाँ h और p का भी मान पता है, तो अन्य जो भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं उनको हम इजीली ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले आइए साइन निकालते हैं, इसीलिए साइन थीटा इज इक्वल टू p/h। p का मान अभी हमने निकाला है 5k, h का मान दिया है 13k, k से k कैंसिल, 5/13। ठीक है, इसका जो अपोजिट है कॉसेक निकाल लो, कॉसेक थीटा h/p, 13k/5k, k से k कैंसिल, 13/5। ठीक है, सेक दिया है तो कॉस निकाल लीजिए, सेक का उल्टा जो है कॉस थीटा
h बाई बी, h है 13 के और b है 12 के, कैसे के कैंसिल कर दो, 13/12। tan और cot निकाल लो, tan थीटा निकाल लो, p बाई बी, p का मान अभी आया है 5 के, b का मान है 12 के, कैसे के कैंसिल, 5/12। ठीक है, इसका उल्टा जो है cot निकाल लो, cot थीटा, b बाई पी, b है 12 के, p है 5 के, कैसे के खत्म, 12/5। इस तरह से अन्य जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बचे उसको कैलकुलेट कर लीजिए। कर लिया गया, स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो सिद्ध करो कि कोण A बराबर कोण B। ठीक है, दिया है एक त्रिभुज में बना देता हूं, A, B और C यहां लिखता हूं। ठीक है, A और B जो है न्यून कोण दिया हुआ है, यह और यह न्यून कोण है, यह मान लीजिए आपकी ये समकोण है C। त्रिभुज ABC में कोण A तथा कोण B न्यून कोण है। ठीक है, अच्छा सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, अच्छा साथ ही दिया है cos A बराबर cos B तथा cos A बराबर cos B भी दिया है। सिद्ध करना है कोण A जो है कोण B के बराबर है। ठीक है, आइए प्रमाण लेके चलते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, चूंकि cos A बराबर cos B दिया है, ठीक है, तो cos A बराबर cos B दिया है, इसीलिए cos A इस न्यून कोण के लिए यह लंब है, कर्ण तो फिक्स है, कर्ण तो फिक्स है और ये आधार है। तो आप जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, तो इस न्यून कोण के लिए AC बट्टा AB होगा, AC बट्टा AB। cos B इस न्यून कोण के लिए लंब AC है, तो आधार क्या होगा, BC होगा। ठीक है, BC बट्टा कर्ण तो फिक्स है, यहां लिख सकते हैं, चूंकि cos थीटा बराबर B बाई H, इसका प्रयोग किया गया है, AB सेम है, कैंसिल हो गया, या AC बराबर BC। एक त्रिभुज में AC और BC आपस में बराबर है, इसके आमने सामने की भुजाएं भी, आमने सामने का कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। दिस सिंपलाई AC के सामने का कोण कोण B और BC के सामने का कोण कोण A, कोण B बराबर कोण A समान भुजा के सम्मुख कोण से। ओके, CT पढ़े होंगे आप, ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक में है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दो में है कॉट स्क्वायर थीटा। आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दिया है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, पहले हम लोग यहां से PVH कैलकुलेट कर लेते हैं। इसीलिए cot थीटा B/P फॉर्मूला होता है 7/8 पातिक मान के मान लीजिए
दिस इम्प्लाई बी बराबर 7k, पी बराबर 8k। इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का वैल्यू रख दें 8k का होल स्क्वायर प्लस 7k द होल स्क्वायर 64। 8 28 64 हो जाएगा। 8 से 8 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 49 के स्क्वायर। किसका वैल्यू है गाइस? एच स्क्वायर। ठीक है, इस दोनों को ऐड कर दें। 4 9 4 13 3 6 4 10 11 113 के स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर में इधर भेज देता हूँ, प्लस माइनस रूट कर देगा तो दिस सिंपलाई एच का वैल्यू आया, प्लस वाला लेंगे रूट अंडर वो 113 के बाहर कर दो। ठीक है, एच का वैल्यू निकल गया। पी और बी ऑलरेडी यहाँ पे पता है तो हम इजीली जो है जो कह रहा है उसको निकाल सकते हैं। वन नंबर जो है उसको मैं यहाँ बना रहा हूं। वन में क्या कह रहा है? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। वैसे बहुत सारे काम है, यहीं पे करके डायरेक्ट हम कॉट स्क्वायर थीटा तक आ सकते हैं, बट यहाँ वैल्यू रखेंगे हम अभी जहां तक इस लेवल तक का फॉर्मूला जो हम लोगों ने जाना है उसके अकॉर्डिंग। तो पहले आइए रखते हैं इसको। देखिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये काम तो कर सकते हैं, ये तो पहले का जो फॉर्मूला उसका है। फिर यहाँ भी वही लग जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट कर लीजिए 1 माइनस साइन का मतलब p बाई एच का होल स्क्वायर, 1 माइनस बी बाई एच का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए इसको हल कर लें। 1 माइनस पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बाई 1 माइनस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो यहाँ सॉल्व करके भी रख सकते हैं। पी बी एच मैं रख देता हूँ वैल्यू। पी का मान है 8k और एच का मान है 113 रूट के अंदर। 1 माइनस 8k बाई रूट अंडर 113 के अलग है का होल स्क्वायर। सॉरी, काम करते हैं। यहीं पे रख देते हैं, थोड़ा बड़ा लिखूंगा मैं क्योंकि आपको दिक्कत ना हो, इधर मिटा देना पड़े। 1 माइनस पी का वैल्यू 8k बाई अंडर रूट 113k। ठीक है, इसका होल स्क्वायर है बाई, यहाँ इस बराबर के नीचे रखूंगा। क्या है अगला? 1 माइनस बी बाई एच। तो बी का वैल्यू कितना है? 7k है। 1 माइनस 7k बाई अंडर रूट 113k का होल स्क्वायर। कैसे के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी देखेंगे आप कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा? 1 माइनस ऊपर आएगा 64 और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा 113। ये हो गया मूल बट्टा, ये बार बार बराबर जो मूल बट्टा के बगल में हो। 1 माइनस 49 बट्टा 113। ऊपर वाला भी जो है फ्रैक्शनल आप सब्ट्रैक्शन पढ़े होंगे, भिन्न का जोड़ घटाव आप पढ़े होंगे। नीचे वाला भी वही काम करना है, भिन्न के जोड़ घटाव का भी काम करना है नीचे में। यहाँ देखिएगा एक के नीचे जो है एक छिपा हुआ है, यहाँ एक के नीचे एक छिपा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ 1 और 113 का एलसीएम 113 होगा। यहाँ मूल बट्टा हो जाएगा 113। ऊपर क्या आएगा? ऊपर 113 माइनस 64, भिन्न का घटाव। आई होप कि आपको आता होगा, 10th क्लास में है आप। यहाँ भी 113 एलसीएम होगा।
यहाँ आएगा 113 माइनस 49, 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, 113 में से 64 घटाएंगे 49 और यहाँ आएगा 64। ठीक है, ये आपका एन। किसका वैल्यू? इसका वैल्यू इतना निकला हुआ। सेकेंड नंबर में क्या कह रहा है? सेकेंड में कह रहा है क्या? कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट बी बाई पी होल स्क्वायर होगा। वैल्यू ऑफ बी क्या है? तो बी का वैल्यू है यहाँ पे 7k और ये 8k, इसका होल स्क्वायर। k से k कैंसिल हो जाएगा, तो 7 गुणे 7 49 हो जाएगा, 8 गुणे 8 64 हो जाएगा। सेम टू सेम आपका आंसर आया। आप एक चीज देख सकते हो, यदि आप एच भी नहीं कैलकुलेट करते हैं तो काम चल जाएगा, बशर्ते कि यहाँ से हल करके एच को कैंसिल कर देंगे तो ऊपर पी रखना होगा, नीचे बी रखना होगा। ओके ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यदि 3 cot a इक्वल टू 4 तो दर्शाइए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो सही, सबसे पहले हमारा काम है पीबीएच को कैलकुलेट करना, जो दिया है उसकी मदद से करेंगे। दिया है 3 cot a इज इक्वल टू 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। cot a इज इक्वल टू 4/3, 3 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। cot थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? तो b बाई पी, 4/3 इज इक्वल टू k मान लीजिए, अनुपातिक मान। ठीक है, तो दिस इंप्लाई b का वैल्यू आएगा 4k और p का वैल्यू आएगा 3k। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा ले हम, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या एच स्क्वायर या एच इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी का मान रखे 3k, प्लस माइनस होगा तो वही बात हुआ, बार बार हम रखना सिर्फ प्लस वाला ही लेना है। 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, 16 और 9 25। तो दिस इंप्लाई एच का मान आएगा 5k, 25 का 5 और k स्क्वायर का क्या निकल जाए, एच भी निकल गया। अब आइए एलएचएस बराबर आरएचएस है कि नहीं है, इसको दिखाना है। तो पहले एलएचएस हम लेके सॉल्व कर लेते हैं, दोनों लेके चल सकते हो, थोड़ा लंबा हो जाएगा इसीलिए एलएचएस लेके चलो। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस यहाँ लिख सकते हो p बाई बी का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस p बाई बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे आइए 1 माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर अलग अलग छाटेंगे, 1 प्लस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इसके नीचे 1 है, 1 के नीचे 1 यहाँ छिपा हुआ है, तो 1 और बी स्क्वायर कैल्सियम बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, बी स्क्वायर आएगा, ऊपर क्या बचेगा? तो बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यहाँ मूल मोटा करके बराबर यहाँ दे देना। नीचे भी बी स्क्वायर आएगा, कैल्शियम आएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हम इजीली जो है यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ रख देता हूँ, थोड़ा नीचे दिक्कत होगी, यहाँ रखता हूँ बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बी का वैल्यू कितना है 4k और p का 3k, 4k स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर। ठीक, सॉरी माइनस है यहाँ पे, नीचे प्लस है 4k का होल स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, 16 में से 9 जाएगा 7, 7k स्क्वायर बाई
16 9 25 के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल कीजिए, 7/25। इक्वेशन नंबर इसको 1 लेट कर लेना। ठीक है, आरएचएस लेके चलते हैं। आरएचएस है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। आरएचएस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस की जगह पे b/h का होल स्क्वायर माइनस p/h का होल स्क्वायर। b का वैल्यू रख दें हम, कितना है 4k है, और h का 5k है। 4k/5k का होल स्क्वायर माइनस p का वैल्यू 3k है, 3k/5k का होल स्क्वायर। कैसे के कैंसिल, यहाँ भी कैसे के कैंसिल, ऊपर हो जाएगा 16, नीचे 25, यहाँ हो जाएगा 9/25। ठीक है, थोड़ा सा जगह की कमी हो गई, इसको पुनः मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ से यहाँ ध्यान देंगे। 25 एलसीएम हो जाएगा, क्या आएगा ऊपर 16 माइनस 9, 16 में से 9 जाएगा 7/25, इसको 2 मान लेना। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को आप देख सकते हैं, 1 और 2 को देख सकते हैं, दोनों का आरएचएस बराबर हो गया, मतलब एलएचएस को भी लेके चले वही वैल्यू आया, आरएचएस को भी लेके चले वही वैल्यू आया। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, फिर इसको हम मिटा देते हैं, यहां से लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से एलएचएस बराबर आरएचएस डिसिंपलाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दिस इज प्रूफ। ओके, नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A इक्वल टू 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 1 और 2 में दिया, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस इंटू साइन सी। 2 में है कॉस इंटू कॉस सी माइनस साइन इंटू साइन सी। तो आइए पर एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, बी समकोण है, और उसके बाद से जो है इसके साइड को ज्ञात करते हैं। एबीसी एक ट्रायंगल है, 9 का सॉल्यूशन। ट्रायंगल ए बी सी, बी समकोण है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, दिया है tan A इक्वल टू 1/√3 दिया है, लिखेंगे, दिया है tan A इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है p/b। इस न्यून कोण के लिए p क्या है, BC है, और b क्या है, AB है। ये 90 डिग्री है, तो ये तो कर्ण है, लंब कर्ण और आधार। त्रिकोणमिति में आपने इसकी पहचान कर ली तो त्रिकोणमिति आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो ये कर्ण है, तो इस कोण के लिए लंब है BC, तो इसका होता है लंब बटा आधार, फार्मूला tan का, तो BC बाई AB इक्वल टू 1/√3। इसको बराबर के मान लीजिए, माना, तो दिस सिंपलाई BC बराबर 1 से k में गुणा होगा k हो जाएगा, AB बराबर √3 से k में गुणा होगा √3k होगा। तो इसीलिए पाइथागोरस से इसका कर्ण निकाल लीजिए AC। पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या AC बराबर √AB स्क्वायर, AB है √3k का होल स्क्वायर और BC है k। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा,
और ये हो जाएगा के स्क्वायर, 3k² और k स्क्वायर 4k²। रूट से बाहर करेंगे तो 4 का 2 हो जाएगा, k स्क्वायर का k हो जाएगा। ये किसका मान है गाइस? तो AC का वैल्यू है। ठीक है, AC का वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको कैलकुलेट करेंगे, जो वैल्यू निकालना है। एक में है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, कॉस A इंटू साइन C। साइन A, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा कर्ण। A के लिए लंब कौन है? BC है, ये पहचानना सबसे जरूरी चीज है। और कर्ण तो फिक्स है AC। कॉस C, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। C के लिए लंब AB है और आधार BC है। ठीक है, तो BC बटा AC। कॉस A, फिर A के लिए, इसके लिए कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो A के लिए आधार क्या होगा? लंब होगा BC, तो आधार होगा AB बाई कर्ण तो फिक्स है। साइन C, C के लिए जो है लंब क्या होगा? AB होगा, AB बाई AC। चलिए, BC का वैल्यू कितना है? K है, और AC का वैल्यू कितना है? 2K है। AB का वैल्यू √3K है। चलिए, K बाई 2K इंटू K बाई 2K, √3K बाई 2K वैल्यू रख रहे हैं, √3K बाई 2K। K से K कैंसिल कर दो, ये K से K सब कैंसिल हो जाएगा। ऊपर कुछ नहीं, 1 बचा है तो 1/2, 2 जब 4, 2 दूनी 4 हो गया। √3 से √3 में गुणा करोगे तो 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 एलसीएम ले लो, 1 + 3 4 हो जाएगा, 4 से 4 1 हो जाएगा, 1 हो गया। दिस इज योर आंसर। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। इसको सॉल्व करने पे आया। सेकंड में क्या दिया हुआ? cos A cos C माइनस sin A sin C। तो इसको यहां से हल कर देता हूं मैं, यहां से ऐसे। ठीक है, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। ठीक है, cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। ए के सामने का कोण लंब होता है, आधार होगा यहाँ AB बट्टा AC, AB बट्टा AC। cos C के लिए क्या है? आधार BC होगा, ये तो ये इस C के सामने का लंब होगा, तो BC बट्टा AC माइनस साइन A, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। A के लिए लंब होगा BC, उसके सामने का। साइन C के लिए लंब होगा AB। आपको दिख रहा होगा सेम टू सेम है, सब कट जाएगा, 0 हो जाएगा। बट यहाँ वैल्यू एक बार रख लेते हैं। AB का मान कितना है? √3K है, BC है K और AC है 2K। √3K, AC है 2K, K 2K, फिर BC है यहाँ K 2K, AC है, AB है √3K बाई 2K। ठीक है, K से K यहाँ कट कर दो, सब K खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा? ऊपर √3/4 माइनस यहाँ भी बचेगा √3/4। सेम टू में से सेम घटेगा, क्या हो जाएगा? 0। दिस इज योर आंसर। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR इज इक्वल टू 25 cm और PQ इज इक्वल टू 5 cm है। साइन P, cos P और tan P के मान परिकलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। पहले मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूं। यहाँ पे ट्रायंगल PQR, ठीक है। क्या दिया हुआ है? Q समकोण है, ये समकोण है। उसके बाद से PR + QR 25 है, PQ 5 है, PQ ये है 5 दिया है। उसको लिख रहे हम त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री, PQ बराबर 5 cm और क्या दिया हुआ है? PR + QR बराबर
25 cm। तो डिसिंप्लाई पी आर बराबर क्या होगा 25 cm माइनस QR ये होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय से पहले पी क्यू आर का वैल्यू, ये पी क्यू क्यू आर और पी आर का वैल्यू निकालते हैं। इसीलिए मैंने कई बार बोला है आपको कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो हमको लंब आधार और कर्ण का ज्ञान होना चाहिए, फिर हम इजीली उसको निकाल सकते हैं। इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण स्क्वायर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, या पी आर के जगह पे हम लोग इतना पुट कर सकते हैं 25 cm माइनस क्यू आर स्क्वायर पी क्यू तो 5 है प्लस क्यू आर स्क्वायर। हम x भी मान सकते थे, यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। 25 का a माइनस बी का होल स्क्वायर, cm को हटा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। यहाँ 5 का 25 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो प्लस क्यू आर स्क्वायर। यहाँ देखिए इस क्यू आर से क्यू आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 है। 50 क्यू आर माइनस में है 25 माइनस 625 इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। 25 में से 625 घटाएंगे माइनस 600 आएगा, माइनस 50 क्यू आर बराबर माइनस 600, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 50 क्या होगा, काटेंगे 0 0 कैंसिल, 12 25 60। तो डिसिंप्लाई क्यू आर का मान आया है 12। क्यू आर का वैल्यू कितना आया है यहाँ पे रख देंगे 12। 12 का मतलब आप समझ लेंगे 12 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ से सेंटीमीटर को हाइड कर दिया था, ठीक है। फिर यहाँ से हम करते हैं सॉल्व इसको। तो पी आर बराबर 12, यहाँ लिख देता हूँ cm, इसलिए पी आर बराबर क्या है 25 cm माइनस 12 cm। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 13। तो पी आर का भी वैल्यू निकल गया, क्यू आर का भी निकल गया और पी क्यू तो दिया ही है, ठीक है। तीनों आ गए। जो भी पूछ रहा है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। क्या पूछ रहा है, साइन पी, इसीलिए साइन पी के लिए, इस पी के लिए साइन थीटा बराबर सबसे पहले आपको याद होना चाहिए लंब बट्टा कर्ण। पी के लिए लंब क्या है, क्यू आर है, क्यू आर बट्टा कर्ण फिक्स है पी आर। क्यू आर का वैल्यू पुट करें, यहाँ है 12 cm, पी आर का वैल्यू पुट करें 13 cm, 12 cm बट्टा 13 cm, cm से cm कैंसिल हो गया, 12 बट्टा cm, ठीक है। उसके बाद क्या है cos p, cos p, तो cos थीटा बराबर होता है b बाई एच। तो p के लिए b क्या होगा पी क्यू बाई पी आर। पी क्यू है 5 cm और पी आर है 13 cm, cm से cm कैंसिल, 5 बट्टा 13, ठीक है। उसके बाद से अगला है tan p, tan p, तो इसके लिए क्या होता है लंब बटा आधार। p के लिए लंब है क्यू आर, आधार है पी क्यू, क्यू आर बाई पी क्यू। क्यू आर का मान आया है 12 cm और पी क्यू का मान दिया है 5 cm। cm से cm कैंसिल हो जाता है। यूनिट को कभी कट नहीं करते हैं, इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। ये यूनिट अपने आप कैंसिल हो जाता है, कहीं भी इसको कट नहीं करना है, ठीक है। ये ख्याल रखिएगा। 12 बट्टा 5, इस तरह से ये आपका हो गया आंसर, ओके। बाकी इस एक्सरसाइज जो है खत्म हो गया। उसके बाद से जो भी चीज दिए हुए है ये सत्य और असत्य वाला है, इसको आप कर लेंगे। दिक्कत आएगी तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे,
वैसे मैं इसको भी मैं बता दूंगा, स्क्रीन पे मैं लिख दूंगा कि किसका क्या वैल्यू होगा, आप पढ़ लेंगे उसको। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।